इंसानियत का खून हुआ है, मानवता मारी गई है वहां पर। और ये अगर आप इसका अध्ययन करें, गहराई से समीक्षा करें, तो भारत सरकार की विफलता है। भारत सरकार श्रीनगर ऐसे जगह में जहां लाखों की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट फोर्सेज और कई पुलिस की बटालियन वहां पर है, इसके बावजूद भी उन जगहों को चिन्हित नहीं किया गया, जैसे गुलमर्ग, पहलगांव, इस तरह के कई ऐसे जगह है जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में टूरिस्ट जाते थे, तो वहां सुरक्षा की अस्थायी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी चूक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ चला गया इनका? वो उग्रवादी आए आर्म्स के साथ कैसे प्रवेश कर गए अंदर? अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो 27-28 लोग मारे गए हैं। नैतिकता के आधार पर केंद्र सरकार को इस्तीफा करना चाहिए। जहाँ तक प्रश्न है देश की एकता, अखंडता और अस्मिता की रक्षा के लिए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस देश। देखिए, जिस तरह पहलगांव में घटना घटी है, बहुत ही निंदनीय है, हृदय विदारक है। जो पर्यटक वहां गए हुए थे, वहां पर निर्दोष लोगों को या किसी को भी आतंकवादियों के द्वारा जो यह घटना घटाई गई, बहुत बहुत ही निंदनीय है। उन तमाम परिवारों के आत्मा की शांति के लिए आज हम लोगों ने कैंडल मार्च किया, 2 मिनट का मौन भी रहा। ये पूरी तरह आतंकवादियों को खत्मा के लिए कांग्रेस खड़ी है। सरकार को इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें अपनी कानून व्यवस्था पर भी उनको समीक्षा करनी चाहिए कि वैसे जगह पर कैसे वहां पर आतंकवादी घुस गए। उनकी जो टीम है, सीबीआई की हो चाहे दूसरी टीम हो, वो क्या कर रही थी, इस पर भी उनको चिंतन करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों को खत्म करने के लिए हर उनके कदमों के साथ। जो उस कायराने हमले में मौत के आगोश में है, नेस्तनाबूद करने की मांग करते हैं। कहाँ रही इंटेलिजेंस की फेल्योर? कहाँ था राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और कहाँ थी हमारी एजेंसियां जो मुल्क को आश्वस्त किया था कि कश्मीर की घाटियां अब सुरक्षित हाथों में है। आतंकवाद चाहे इस पार से हो चाहे उस पार से हो, बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। देश एक्शन चाहती है। मुल्क जो 140 करोड़ का गद्दी को संभाले हुए लोग हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि कौन लोग हैं इसके जिम्मेवार। धर्म को पूछकर हमला करने वालों के खिलाफ देश में एक भयानक आक्रोश है। यह बहुत बड़ा हादसा है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और ये बयानबाजी तक सीमित नहीं हो सकती है। हमारे आज वर्किंग कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया जी, राहुल जी ने देश को आश्वस्त किया है, आतंकवाद की लड़ाई में भारत की गणराज्य की सुरक्षा करने में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पीड़ित परिवारों के साथ है, देश के साथ खड़ा है। लेकिन यह सवाल भी पूछना चाहती है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन लेगी इस घटना की जिम्मेदारी? आज हम भावभीनी श्रद्धांजलि कर रहे हैं, लेकिन शक्तियां भारत की एकता और अखंडता पर हमला करना चाहती है। उसी मजबूती के साथ भारत खड़ा होता है और पूरा भारत आज एकजुटता के साथ इन शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। हमारी आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी ये तय हुआ है कि हम भारत की एकता और अखंडता को खंडित नहीं होने देंगे। लेकिन साथ ही साथ सवाल भी पूछता है देश और हमारी पार्टी कि कौन है, सुरक्षा में क्यों लैकिंग हुई, इंटेलिजेंस हमारा क्यों फेल्योर हुआ, और एक्शन भी चाहता है पार्टी हमारा कि जो ये शक्तियां हैं इससे सख्ती से निपटना चाहिए। और आने वाले दिनों में हमारा ये दायित्व है कि देश की एकता अखंडता बरकरार रहे और हमारी जो मिश्रित संस्कृति है वो उसका ताना बाना यहाँ सुरक्षित रहे। यही देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है
और ये घटना पूरे हिंदुस्तान पर हुई, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग जो पर्यटक थे वहां पर गए थे, हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले, और जिस कायराना हरकत के साथ आतंकवादियों ने उन पर हमला किया, ये बड़ा ही निंदनीय है और दुखद है। इस दुख की घड़ी में जितने लोगों की जाने गई है, उसके परिवार, शोक संबद्ध परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है, दुख व्यक्त करती है। और दूसरी ओर भारत सरकार से यह आग्रह करती है कि अब एक्शन लेने का समय है। अब अगर आप पीछे हटते हैं तो कहीं न कहीं 140 करोड़ जो हमारे देश की आवाम है उसको शर्मसार होना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिएक्शन में आना चाहिए और इस दुख की घड़ी में हम लोग पूरा देश, हमारे नेता राहुल जी ने बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है और सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी की अगुवाई में इस पर एक